आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का 11वां पाठ। 11 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? देखिए, एकादश पाठ अर्थात 11वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो समवायो ही दुर्जय। इसका मतलब हुआ कि जैसे एकता में शक्ति होती है, तो ठीक उसी प्रकार से संगठन अगर हम एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो सभी कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। तो देखिए कैसे हैं। कह रहे कि पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रति वसति स्म। कह रहे कि पूरा अर्थात बहुत पहले की बात है, किसी वृक्ष पर एक चटका अर्थात एक चिड़िया रहती थी। काले न तस्याह संतति जाता, और धीरे धीरे क्या हुआ, रहते रहते कुछ से दिनों के बाद उसकी संतान उत्पत्ति हुई। फिर है एकदा कश्चित प्रमत्तः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोटयत। क्या हुआ कि एक बार कोई प्रमत्त हाथी एकदम मस्ती में आते हुए उस वृक्ष के नीचे आकर क्या किया, उसने जो शाखा है, जो डाल है, उसको अपने सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि अपतत, तो जो चिड़िया की जो अंडे थे वो नीचे गिर जाते हैं। तेन अंडानी विशीर्णानी, और वे अंडे हैं नीचे गिरने के कारण से टूट जाते हैं। अथः सा चटका व्यलपयत, तो इस बात को देखकर जो चटका थी वो रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तस्याह विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। क्या उस बात को, उसको विलाप करते हुए देखते हुए काष्ठकूट नाम का जो एक पक्षी था वो उसको दुखित में देखकर उससे पूछता है कि भद्रे किमर्थम विलपसी, अर्थात तुम क्यों विलाप कर रही हो, इति। तो इस प्रकार से वो काष्ठकूट किसको पूछता है? तो चटका को। तो फिर चटका अवदत, चटका कहती है कि दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। कह रहे कि दुष्ट जो एक गज प्रमत्त जो गज आया था वो उसने मेरी जो संतति है उसको नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, और उसके दुख को, उसको मारने के बाद ही जो मेरा दुख है वो दूर हो सकता है। ततः काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत। तो उसके बाद क्या हुआ, काष्ठकूट जो है वो ताम वीणा रवा नाम्न्या, क्या है, वीणा रवा नाम की एक मक्खी थी। कौन? तो काष्ठकूट का जो मित्र थे वो कौन? वीणा रवा जो मक्खी थी उसके पास ले जाते हैं। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत, और इन दोनों की बात को सुनकर चटका और काष्ठकूट की जो बात सुनकर मक्खी कहती है कि मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति। कह रहे कि मेरा भी जो एक मित्र है, कौन? तो मंडूक नाम का, मंडूक बोलते हैं मेढक, मेघनाद नाम का मेढक जो है वो मेरा मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, उसके पास जाकर क्या है, हम कोई अच्छा सा उपाय, शीघ्र ही उपाय ढूंढते हैं। फिर उसके बाद देखिए, तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयताम। क्या तब दोनों मक्खी के साथ, मक्खी कौन? जो काष्ठकूट की मित्र थे, उसके साथ दोनों जाकर मेघनाद के वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद सारा वृत्तांत वहाँ पर सुना देते हैं। तो फिर मेघनाद कहता है कि मेघनादः अवदत्, मेघनाद कहता है कि यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। कह रहे कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। मक्षिके कहती है प्रथमम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। कह रहे कि मक्खी तुम क्या करना कि पहले तुम उसके कान में जाकर, दोपहर में हाथी के कान में जाकर शब्द करना, आवाज़ करना। फिर ये न सह नयने निमील्य स्थास्यति, और आवाज़ करने से वो क्या है, अपने आँख को बंद करेगा। तो जैसे ही वो आँख बंद करेगा तब क्या करना है, फिर तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब क्या है, जो काष्ठकूट जो था वो चोंच से उसके आँख को फोड़ देगा। एवं सगज अंधा भविष्यति, तो इस प्रकार से हाथी जो है वो अंधा हो जाएगा। फिर है तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यति, और वो प्यास की इच्छा में, वो पानी पीने की इच्छा में हाथी जो है तो जलाशय अर्थात तालाब इत्यादि को वहाँ पर जाएगा ही। फिर है मार्गे महान गर्त अस्ति, और रास्ते में क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य
फिर देखिए, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। और उसके बाद क्या है, मैं वहाँ पर अंत में जाकर शब्द करूँगा। कौन? तो मेढक कहता है। तो जैसे ही शब्द करेगा तो हाथी को लगेगा कि वहाँ पर कोई ना कोई पानी, कोई तालाब है, तो वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि तालाब में ही तो मेढक रहते हैं। फिर मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा सह तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और उस जल को वहाँ पर जल समझकर जब जाएगा मेरी आवाज़ सुनकर, तो वहीं पर वो गिरकर मर जाएगा। अथ तथा कृते सगजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। तो इस प्रकार से जो उपाय बताया था मेढक ने, उसको ठीक मध्याह्न में वैसा ही अनुसरण करके किया, तो महान गड्ढा में, जो बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें हाथी जाकर गिर जाता है और मर जाता है। तथा चोक्तम, और कहा भी गया है क्या, तो बहुनाम अपि सारानाम समवायो हि दुर्जना। कहते हैं कि बहुत सारे अगर मिलकर कोई एक कठिन से कठिन कार्य को भी करेंगे तो वो कार्य बहुत सरल हो जाता है। तो पाठ तो हम देख लिया, अब चलिए शब्दार्थ पे। बहुत ही रोचक कहानी है। पहले पुराने समय में सुंडेना, सूंड से, नीडम, घोंसले को, विशीर्णानि, नष्ट हो गए, तम उपेत्य, उसके पास जाकर, मध्याह्ने, दोपहर में, निमील्य, बंद करके, स्थास्यति, रुक जाएगा, स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा, तृषार्तः, तृषा, आर्तः, प्यास से पीड़ित, और गर्तः, गड्ढा, तथा कृते, वैसा करने पर, अनुसृत्य, अनुसरण करके, पतितः, गिर गया, मृतः, मर गया, च उक्तम, और कहा गया है, दुर्जयः, कठिनता से, जीतने योग्य, बहुनाम अपि सारानाम, अनेक निर्बलों का समवाय, समूह, संगठन। तो इस प्रकार से कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसको आप स्मरण कर लें। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।